क्या आपने कभी सोचा है कि महादेव को देवों के देव क्यों कहा जाता है? और क्यों जब किसी असुर या देवता के कारण सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगता है, जब तीनों लोग संकट में घिर जाते हैं, तब समस्त ब्रह्मांड की अंतिम आशा केवल शिव ही बनते हैं? यह कथा है उस क्षण की जब महादेव को स्वयं अपने ही प्रचंड रूप को शांत करना पड़ा। कहानी शुरू होती है हिरण्यकशिपु के अंत के बाद, जब भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में प्रकट होकर अधर्म का नाश किया। हिरण्यकशिपु का वध तो हो गया, लेकिन नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनकी गर्जना से दिशाएं कांपने लगीं, पृथ्वी फटने लगी, देवता भयभीत हो उठे। न ब्रह्मा उन्हें शांत कर पाए, न लक्ष्मी जी उनके पास जा सकीं। जब सृष्टि पर संकट गहराने लगा, तब सभी देवता कैलाश पहुंचे। उन्होंने प्रार्थना की, हे महादेव, अब आप ही रक्षा करें। भगवान शिव ने जब यह स्थिति देखी तो वे समझ गए कि यह युद्ध नहीं, संतुलन का प्रश्न है। तब महादेव ने वह निर्णय लिया जो अत्यंत विरल था। उनकी जटाओं से अग्नि प्रकट हुई, तांडव की ऊर्जा एक नए स्वरूप में बदलने लगी। शिव का तेज, पशु की गति और आकाश की व्यापकता एक होने लगी और प्रकट हुआ एक अद्भुत स्वरूप। अर्धसिंह से भी प्रचंड, अर्धपक्षी से भी विशाल, 8 भुजाएं, तीव्र नख और अग्नि समान नेत्र, वह थे शरभ। जब नरसिंह और शरभ आमने सामने आए तो पूरा ब्रह्मांड थम गया। यह युद्ध अहंकार का नहीं था, यह था संतुलन का। शरभ ने अपने विशाल पंखों से नरसिंह को आवृत किया। क्रोध की ज्वाला धीरे धीरे शांत होने लगी और अंततः नरसिंह का प्रचंड रूप सौम्य हो गया। कहते हैं उसी क्षण सृष्टि ने राहत की सांस ली। यह कथा हमें बताती है कि कभी कभी शक्ति का उत्तर शक्ति नहीं, बल्कि संतुलन होता है। जिस प्रकार हरि और हर एक होकर असुर का अंत करते हैं, उसी प्रकार कभी कभी शिव स्वयं अपने भीतर से नया स्वरूप प्रकट कर सृष्टि को स्थिर करते हैं। पुराणों में वर्णित यह लीला हमें याद दिलाती है, ईश्वर का प्रत्येक रूप अलग हो सकता है, पर उनका उद्देश्य हमेशा एक ही होता है, धर्म की रक्षा और संतुलन की स्थापना। हर हर महादेव।